नमस्ते दोस्तों, जोहार। आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 11th के हिस्ट्री यानी इतिहास के टॉप 50 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कल के एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। दोस्तों, यहीं से बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए, ठीक है। चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, टोटल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया है। विश्व की प्राचीन सभ्यता कौन सी है? विच इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? मेसोपोटामिया। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता क्या है? मेसोपोटामिया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं क्या लिखा गया। मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी? Which was the early civilization of Mesopotamia? सुमेर सभ्यता है, याद रखिएगा दोस्तों, सुमेर सभ्यता इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं क्या पूछा गया। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? दोस्तों, किस नदी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी? याद रखिएगा, दजला फरात, ठीक है। ये दजला फरात के जो बीच का जो उपजाऊ जमीन था ना, उसी का नाम था मेसोपोटामिया, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में। बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था दोस्तों? मर्दुक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या पूछा गया। मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? Which was the first non language of Mesopotamia? तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर? सुमेरियन। क्या हो जाएगा? सुमेरियन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या पूछा गया। मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई दोस्तों? यूनानी भाषा से, जिसको इंग्लिश में ग्रीक लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन में ग्रीक रहे तो ग्रीक को टिक कीजिएगा, और हिंदी में यूनानी रहे तो यूनानी, ठीक है। दोनों करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या पूछा गया। शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहां हुई? शहरी जीवन की शुरुआत कहां हुई थी दोस्तों? अर्बन लाइफ की शुरुआत मेसोपोटामिया में, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या पूछा गया। उर नगर में प्रेम एवं विलास की कुमारी देवी कौन थी? उर नगर में प्रेम एवं विलास की कुमारी देवी कौन थी दोस्तों? इन्नी। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते, क्या पूछा गया। मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी? स्क्रिप्ट क्या थी दोस्तों मेसोपोटामिया की? किलाक्षर लिपि। क्या? किलाक्षर लिपि। कहीं कहीं किलाकार लिपि भी रहेगा, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। किलाक्षर लिपि को ही किलाकार लिपि बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते क्या पूछा गया। मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज कौन सी थी? What was the main produce यानी क्रॉप ऑफ मेसोपोटामिया? याद रखिएगा, गेहूं। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? गेहूं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं, क्या पूछा गया। मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवी को क्या कहा जाता था? किसकी? युद्ध और प्रेम की देवी, तो इनाना। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर दोस्तों? इनाना, ठीक है। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि मैं मोटिवेट होकर और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों के बीच ला पाऊं, और सारे बच्चों का एग्जाम अच्छा जाने वाला है, ठीक है, डोंट वरी। चलिए अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्या पूछा गया है। मेसोपोटामिया के उर देवता किससे संबंधित थे? किस देवता का जिक्र किया गया दोस्तों? यहां पर उर देवता। उर देवता का संबंध किससे दोस्तों? चंद्र से, यानी मून से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते, क्या पूछा गया। असुर बेनीपाल कहां के शासक थे? असुर बेनीपाल असीरिया के शासक थे। कहां के शासक थे दोस्तों? असीरिया के, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 14 या प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है। झूलते बाग किस सभ्यता की दिन थी? ठीक है, झूलते बाग किस सभ्यता के दिन थी? Which civilization's legacy is hanging gardens? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? फिर से सुन लीजिए, झूलते बाग किस सभ्यता की देन थी? ठीक है, चलिए इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन 15 की ओर। क्या पूछा गया। पीली नदी किसे कहते हैं? पीली नदी यानी येलो रिवर किसे कहते हैं दोस्तों? हांगहो को। किसको? हांगहो को, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते, क्या पूछा गया। सर्वप्रथम पहिया यानी चाक का आविष्कार कहां हुआ? कहां हुआ था दोस्तों? मेसोपोटामिया में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते, क्या पूछा गया। बेबीलोन मेसोपोटामिया का महत्वपूर्ण शहर कब बन गया? ठीक है, कब बन गया था दोस्तों? 5000 ईस्वी पूर्व के बाद। याद रखिएगा, आफ्टर 5000 बीसी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं, क्या पूछा गया। गिलगैमिश महाकाव्य का संबंध किससे है? ये जो गिलगैमिश एपिक था ना, इसका संबंध किससे था दोस्तों? मेसोपोटामिया से। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा गया है। पेपायरस क्या था और यह कहां पाया जाता था? पेपायरस क्या था दोस्तों और यह कहां पाया जाता था? इसका आंसर देखिए, हम लोग अच्छे से समझा के
बताया है। पेपायरस एक सरकंडा जैसा पौधा था। पेपायरस क्या था दोस्तों? एक सरकंडा जैसा पौधा था जो मिस्र में नील नदी के किनारे पाया जाता था। याद रखिएगा, जो मिस्र में नील नदी के किनारे पाया जाता था या उगा करता था, और उसी से लेखन सामग्री तैयार की जाती थी। क्या? लेखन सामग्री तैयार की जाती थी। ठीक है, रोजमर्रा की जिंदगी में उसका व्यापक इस्तेमाल किया जाता था। हजारों की संख्या में संविदा पत्र, लेख, संवाद पत्र और सरकारी दस्तावेज आज भी पेपायरस पत्र के लिखे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा गया देखते हैं। ठीक है, रोम का प्रथम सम्राट कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। रोम का प्रथम सम्राट कौन था दोस्तों? अगस्टस। याद रखिएगा, क्या? अगस्टस। जिनको भी हिंदी में प्रॉब्लम हो रहा है उन लोग के लिए मैं इंग्लिश में भी क्वेश्चंस लिख दिया हूं और उसका आंसर भी मैंने इंग्लिश में दे दिया हूं। ठीक है, कोई डर की बात नहीं है, आप लोगों का सारा का सॉल्व मैं कर दिया हूं। इंग्लिश वाले को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हिंदी वालों को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर देखते हैं। क्या पूछा गया? दिनारियस क्या था? दिनारियस क्या था दोस्तों? दिनारियस रोम का एक चांदी का सिक्का था। क्या था? दिनारियस रोम का एक चांदी का सिक्का था जिसमें लगभग 4.5 ग्राम विशुद्ध चांदी होती थी। याद रखिए, कितना ग्राम? 4.5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्या पूछा गया? रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? Who was the famous doctor of Roman Empire? कौन था दोस्तों? डॉक्टर गैलन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा गया? रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? What was the main language of the Roman Empire? क्या था दोस्तों? लैटिन। क्या था? लैटिन था मुख्य भाषा रोमन साम्राज्य का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा गया? रोम नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ था? ये जो रोम नगर था ये किस नदी के किनारे बसा हुआ था दोस्तों? टाइबर नदी। याद रखिएगा, टाइबर रिवर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रेसल 20 क्या था? ये जो ड्रेसल 20 क्या था दोस्तों? मिट्टी का बर्तन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा गया? जुलाई माह का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो जू से जुलाई, जू से जूलियस। याद रखिएगा दोस्तों, जूलियस सीजर के नाम पर जुलाई महीना का नाम पड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन 27 की ओर। क्या पूछा गया? जब रोम जल रहा था तो रोम का कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था? ठीक है, यानी जब रोम जल रहा था तो कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था दोस्तों? नीरो। कौन? नीरो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा गया? वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ था या तीनों महाद्वीपों से घिरा हुआ था दोस्तों? रोमन साम्राज्य। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, रोमन एम्पायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्या पूछा गया? तीसरी शताब्दी में रोमन सम्राटों को मध्य यूरोप में किससे निरंतर युद्ध करना पड़ता था दोस्तों? विदेशी बर्बर के साथ। किससे? विदेशी बर्बर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्या पूछा गया? कोलोसियम था। कोलोसियम क्या था दोस्तों? एक अखाड़े का नाम था। याद रखिएगा, एक अखाड़े का नाम था। याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते। क्या पूछा गया? रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में 3 मुख्य खिलाड़ी कौन कौन थे? 3 मुख्य खिलाड़ी का नाम पूछा गया दोस्तों। क्या क्या थे देख लेते हैं आंसर में। ठीक है, पहला सम्राट, दूसरा अभिजात वर्ग और तीसरा सेना। याद रखिएगा, ये 3 सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में 3 मुख्य खिलाड़ी थे। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्या पूछा गया? स्पेन किस व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? ये जो स्पेन था जो फेमस था, विच ट्रेड? किस ट्रेड के लिए यानी किस व्यापार के लिए फेमस था दोस्तों? जैतून के तेल के लिए यानी ऑलिव ऑयल के लिए। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्या पूछा गया? किस सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है? किस सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है दोस्तों? भूमध्य सागर को। याद रखिएगा, भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है। ठीक है, हट कहा जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्या पूछा गया? इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? इस्लाम धर्म से बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे दोस्तों। याद रखिएगा, इस्लाम धर्म के संस्थापक पूछा गया कौन थे दोस्तों? हजरत मोहम्मद साहब। याद रखिएगा, हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के यानी इस्लाम रिलीजन के फाउंडर थे। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा गया? हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जन्म, मृत्यु, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, इस्लाम धर्म में जो हजरत मोहम्मद साहब थे ना, उनका जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में। कब दोस्तों? 570 AD में। याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या पूछा गया? पैगंबर मोहम्मद
की माता का नाम क्या था दोस्तों? क्या था माता का नाम दोस्तों? अमीना, याद रखिएगा, अमीना नाम था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या पूछा गया? पैगंबर मोहम्मद के पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था अब्दुल्ला। क्या नाम था दोस्तों? पिता का नाम अब्दुल्ला, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते। क्या पूछा गया? हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी और उन्हें कहां दफनाया गया था? हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी और उन्हें कहां दफनाया गया था? हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून, याद कर लीजिएगा, 632 ईस्वी को हुई थी और उन्हें मदीना में दफनाया गया था। कहां दफनाया गया था? मदीना में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते। क्या पूछा गया? हजरत मोहम्मद साहब की शादी किसके साथ हुई थी? ये जो हजरत मोहम्मद साहब हैं, उनकी शादी किनके साथ हुई थी दोस्तों? खदीजा नामक विधवा के साथ। किस उम्र में हुई थी? 25 साल की उम्र में खदीजा नामक एक विधवा के साथ उनका विवाह हुआ था, शादी हुआ था, मैरिज हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्या पूछा गया? अंतिम खलीफा कौन था? याद रखिएगा, अंतिम खलीफा यानी लास्ट खलीफा कौन था दोस्तों? अली, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते। क्या पूछा गया? हिजरी संवत किसे कहा जाता है? हिजरी संवत से क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, इसलिए इसको अच्छे से समझिए। 24 सितंबर 622 ईस्वी को, कब? 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत यानी हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। ये हिजरी संवत कब हुआ था दोस्तों? 622 ईस्वी, ये डेट याद रखिएगा, 622 बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहां से कहां की यात्रा को कहा जाता है? ये मक्का से मदीना की यात्रा को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते। क्या पूछा गया? मक्का कहां है? वेयर इज मक्का? मक्का अरब प्रायद्वीप में। कहां है दोस्तों? अरब प्रायद्वीप में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या पूछा गया? मुसलमानों का प्रथम खलीफा कौन था? ये प्रथम खलीफा, अंतिम खलीफा, याद कर लीजिएगा दोस्तों। प्रथम खलीफा कौन थे दोस्तों? अबू बकर, याद रखिएगा। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले अंतिम खलीफा भी मैंने करवा दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या पूछा गया? 5 क्या है? 5 क्या है दोस्तों? जागीर है। क्या है? जागीर है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 2 क्वेश्चन आप लोगों को पूछते हैं, उसका आंसर दीजिएगा। टाइथ किस प्रकार का कर था? टाइथ, याद रखिएगा, इस तरह लिख देता हूं, टाइथ किस प्रकार का कर था? आपका ऑप्शन ए है भूमि कर, ऑप्शन बी है व्यापारिक कर, ऑप्शन सी है धार्मिक कर, ऑप्शन डी है सैनिक कर। इसका कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग आंसर दीजिएगा। और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, सामंती समाज। क्या? सामंती समाज, याद रखिएगा, मैंने लिख देता हूं। ठीक है, सामंती समाज यानी सामंती समाज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोग के लिए। ऑप्शन ये रहा, ऑप्शन ए राजा, ऑप्शन बी अल, ऑप्शन सी बैरन, ऑप्शन डी किसान। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, कमेंट बॉक्स में दीजिए इसका उत्तर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्प किसे कहा जाता था? सर्प किसे कहा जाता है दोस्तों? भूदास या कृषिदास को, याद रखिएगा, लैंड स्लैब को कहा जाता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते। क्या पूछा गया? ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे कहा जाता है दोस्तों? ग्रिगोरी को। किसको? ग्रिगोरी को, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी? सामंतवाद यानी फ्यूडलिज्म का छोटा इकाई क्या था दोस्तों? स्मॉलेस्ट यूनिट क्या था? नाइट। क्या था? नाइट, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते। क्या क्वेश्चन है? बड़े सामंत के घर को क्या कहा जाता था? बड़े सामंत के घर को यानी जो ग्रेट फ्यूडल लॉर्ड थे उनके घर को क्या कहा जाता था दोस्तों? मैनर। क्या कहा जाता था? मैनर। ठीक है, आप लोगों के लिए और 2 क्वेश्चन है दोस्तों। एक क्वेश्चन है फ्यूड, कैसा है? फ्यूड, आधा फॉर फ्यूड यानी फ्यूड का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका ऑप्शन रहा ये, ऑप्शन ए राजा, ऑप्शन बी कृषक, ऑप्शन सी जमीन का टुकड़ा, ऑप्शन डी कम्मी। ठीक है, याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा। फ्यूड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्या पूछा गया? सामंतवाद पर सबसे पहले किस इतिहासकार ने काम किया? सामंतवाद पर यानी फ्यूडलिज्म पर सबसे पहले किस इतिहासकार ने काम किया दोस्तों? मार्क ब्लॉक ने। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क ब्लॉक ने। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब कबीले के किस जाति से संबंधित थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इस्लाम धर्म से रिलेटेड है, वो भी हजरत मोहम्मद साहब से। ठीक है, यानी हजरत मोहम्मद साहब अरब कबीले के किस जाति से संबंधित थे? आपका ऑप्शन रहा ये, ऑप्शन ए मंगोल, ऑप्शन बी हुन, ऑप्शन सी बद्दू, ऑप्शन डी फिनिशियन। ठीक है, इसका भी उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
चलिए दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या पूछा गया है? जर्मनी के फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया है? ये जो जर्मनी के फ्रैंक जनजाति था, ये किस देश का निर्माण किया था दोस्तों? फ्रैंक से फ्रांस, याद रखिएगा, यानी फ्रांस, ठीक है, फ्रांस देश का निर्माण किया था, याद रखिएगा। आप लोगों के लिए दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है जिगुरत, क्या जिगुरत का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? ऑप्शन दे रहे हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन ए मंदिर, ऑप्शन बी मस्जिद, ऑप्शन सी चर्च, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक से क्वेश्चन को सुनिए, ठीक है। जिगुरत का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? मंदिर से, मस्जिद से, या चर्च से, या इनमें से कोई नहीं? कमेंट में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग के लिए और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कस्तुनतुनिया, क्या कस्तुनतुनिया नगर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए जूलियस सीजर ने, ऑप्शन बी कंस्टेंटाइन ने, ऑप्शन सी ऑरेलियस ने, ऑप्शन डी जस्टिनियन ने, ठीक है। इसका उत्तर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने क्लास 11th के हिस्ट्री के टॉप 50 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस कर लिया दोस्तों, जो कल के एग्जाम में आप लोगों को डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। दोस्तों लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, ठीक है। दोस्तों आप लोगों को और किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए प्लीज कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड कर दिया गया है इस चैनल में, प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिएगा और देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस डाला गया अभिषेक सर के द्वारा, ठीक है। दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।